रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी से जुड़ा हुआ एक मामला है। और जैसा कि आप सबको इल्म हो चुका होगा या आप वाकिफ़ है कि इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो वसेब में, सराकी वसेब जिसे आप कहते हैं, जनूबी पंजाब कहते हैं, साउथ पंजाब कहते हैं, वहाँ पर वो मौजूद है। और सियासी उनकी जो है वो बैठक है। और आज शाम को मतलब अब शायद वो मुल्तान भी आ चुके होंगे, तो कुछ रोज़ ये मुल्तान में बिलावल हाउस में भी वहाँ पे वो रहेंगे। और जरदारी साहब की तो वैसे सराकी खित्ते से मोहब्बत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सदर जरदारी को शायद आपने ना सुना हो सराकी बोलते, लेकिन हमने सुना है। बड़ी प्यारी और मीठी जो है वो सराकी बोलते हैं। और इन दिनों वो जो है तंजीमी अहदेदारों से मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। साउथ पंजाब की सराकी वसेब की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है, जो वर्कर्स हैं उनसे, और साथ साथ वर्कर्स कन्वेंशन से भी मुख्तलिफ जगहों से खिताब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक प्रोपेगंडा चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट कर रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है, और अपने पैसे जो है वो बैंकों से निकलवा ले, और किसी टाइम भी पाकिस्तान का बट्टा बैठ जाएगा, पाकिस्तान की मईशत धड़ाम से गिर जाएगी। और न जाने ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है, अवाम में खौफ व हरास फैलाया जा रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो शायद लोगों के जो है वो उनके ज़िंदा ही नहीं रह सकेंगे। पता नहीं कि बलबला क्या कुछ जो है वो नहीं किया जा रहा है। एक मुसलसल प्रोपेगंडा है। बाहर के दुश्मनों से तो हम क्या गिला करें, हमें अपने ही जो है उनकी जानिब से जो है वो रियासत पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। और जिसको बाकायदा पेड मुहिम भी है, जिसमें सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर फिर इंटेलेक्चुअल जो बैठ जाते हैं तबसरे करने के लिए, वो सब के सब जो है वो ऐसी पाकिस्तान की तस्वीर कशी जो है वो पेश कर रहे हैं कि दिल चाहता है कि ऐसा कि यार कि पाकिस्तानी में क्या हो जाए। तो यूँ मतलब एक मायूसी फैला रहे हैं, एक नाउमीदी जो है उसको हवा दे रहे हैं। और ये जो लीडर होते हैं ना, हकीकत तो ये जो लीडर्स होते हैं ना, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। आवाम में पर जब मुश्किल वक्त आता है तो वो आवाम में मायूसी नहीं फैलाते, आवाम में हिम्मत और हौसला पैदा करते हैं। एक उम्मीद की किरण देना जो है, वो एक विजन देना जो है, वो एक लीडर का मनसब है, एक लीडर का वस्फ होता है। लेकिन यहाँ पे हमें लीडर ही कुछ ऐसे मिले हैं, इमरान खान जैसे लंगड़े लीडर मिले हैं जिनकी सोच भी लंगड़ी है, जो मजूल सोच से मजूल सोच है, यानी कि सोच है ही नहीं। तो बहरहाल वो इमरान खान और उसके हम नवा जब से तरीके इंसाफ यानी कि इसका हुकूमत ख़त्म हुआ, तरीके अदम एतमाद कामयाब हुआ, तब से इनकी हमेशा से एक अटेम्प्ट है, हमेशा से एक प्रोपेगंडा है जिसकी ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। मैं नहीं, इमरान खान ख़ुद मुतअद्दिद मरतबा जो है वो ये कह चुका है, और उसकी कोशिश भी रही है, और वो अटेम्प्ट्स भी इसी तरीके से कर रहे हैं। तभी यूटिया न्यूज़ नेटवर्क को अगर आप देखें, उनसे मुसलसल जो जहर फैलाया जा रहा है वो यही जहर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सो कॉल्ड मेरे मईशत हैं, वो भी ऐसे भाषण देते हैं। बहरहाल ये मायूसी और ये सारा कुछ, अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ तो ऐसा चाहिए ना जहाँ से हमें उम्मीद भी नज़र आ सके। हालात तो चलते रहते हैं, लेकिन हम हौसला पकड़ सकें, हमें हिम्मत आ सके। तो बात ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो काफ़ी अरसे थोड़ा सा पब्लिक गैदरिंग से दूर थे, अवामुन्नास से दूर थे, जलसे से दूर से, वर्कर कन्वेंशन से खिताब नहीं कर रहे थे, उनकी सेहत के भी मसाइल थे। लेकिन अब अल्लाह ने उनको बहुत तरीन सेहत दी है, माशाल्लाह। देख के बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह उन पर मेहरबान रहे और उसको इसी तरीके से तंदुरुस्त व तवाना रखे, ताकि हम उनसे, ताकि वो अपने इस मुल्क के लिए जो है वो खिदमत कर सके। तो अब सदर आसिफ अली जरदारी ने विहाड़ी में कल भी खिताब किया, आज 2 खिताब किए हैं। तो उनके जब मैंने खिताब सुने हैं तो खुदा की कसम दिल खुश हो गया है। और उम्मीद की एक किरण सरदारी साहब दे रहे हैं, जो एक लीडर का वसफ़ होता है, उम्मीद देना, हौसला देना, हिम्मत देना, मुश्किल हालात से नबुर्द आजमा होने की तरकीब देना, और फिर विजन देना, और फिर आवाम को ये कहना कि आप जो है, हम आपके हालात से वाकिफ़ हैं और हम इन मामलात को संभालेंगे, हम इन मामलात से
आपको, इस मुल्क को, इस मईशत को जो है निकालेंगे और फिर से हमारा बेहतरीन वक्त आएगा। जैसा कि आज उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो है ये एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल हैं, सिर्फ उसको बरूए कार लाने की ज़रूरत है। यूं सदर आसिफ अली जरदारी हिम्मत और हौसला दे रहे हैं। ये जो डिफ़ाल्ट महंगाई, रिसेशन खेल खेल के अवाम उन्नास को परेशान कर रहे हैं, जरदारी साहब उनके बरक्स ये कह रहे हैं कि भाई ममालिक जो है वो हमारे यहाँ इतने कोई सूरत हाल दिगर गू नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ममालिक डिफ़ाल्ट होते रहते हैं। ये दुनिया का प्रोसीजर ऐसा है, ये मईशी निज़ाम जो वर्ल्ड वाइड लागू है उसके अंदर मुल्क डिफ़ाल्ट भी होते रहते हैं, डिफ़ाल्ट से बच के भी मुल्क निकल आते हैं। जापान भी डिफ़ाल्ट हुआ, उन्होंने कहा कि ये आजकल बरतानिया जो दुनिया की सुपर पावर रहा है, आजकल बरतानिया जो है वो उसका दिवालिया निकल चुका है, बरतानिया डिफ़ाल्ट हो चुका है। तो क्या हो गया बरतानिया में लोगों का क्या, वो आपके सामने है। तो वहाँ पे तो कोई ऐसी कैफियत पैदा नहीं हुई जिससे पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं। कौन से बरतानियों ने अपने बैंकों से पैसे निकलवा लिए, कौन से बरतानियों ने, वो सब रूटीन के साथ चलता है। बस एक मईशत का तो कुछ वो होता है, लेकिन आपकी और हमारा ऊपर इतना कोई उसका बैड इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि हिम्मत और हौसले से हम इन सारी चीज़ों से नबुर्दजमा हो सकते हैं और होते रहे हैं और मुबालक होते हैं। इंडिया की मिसाल है, बरतानिया की मिसाल है, जापान की मिसाल है। ये वो मिसालें हैं जो खुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दे रहे हैं और आवाम को हिम्मत और हौसला दे रहे हैं। आवाम को जो है वो बतला रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है इन तमाम मुश्किलात से निकलेंगे। वो किसानों को हिम्मत दे रहे हैं, वो मजदूरों को हिम्मत दे रहे हैं, वो आम पब्लिक को हिम्मत दे रही है, वो मुआशरे के पिसे हुए तबकात को हिम्मत दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि इवन के आज तो उन्होंने कमाल ही कर दी और ख़ुद वो जो एक सराइकी वसेब के लोगों का भी उन्होंने दरीना शिकवा जो है वो भी दूर किया और साथ कहते हैं कि ये जो सराइकी खित्ता है जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, तो ये सराइकी खित्ता उन्होंने कहा मेरे दिल के करीब है, मेरी अपनी माँ बोली जो है वो सराइकी है। यानी जरदारी साहब बहुत मीठी सराइकी बोलते हैं। कभी आप उनको यूट्यूब पे या कहीं पे क्लिप आपकी नज़र में आए तो जरदारी साहब जो सराइकी बोलते हैं ना, यानी कि एक सराइकी तो वैसे खुद मीठी ज़बान है, लेकिन जब जरदारी साहब की ज़बान से अदा हो रही हो ना उसका लुत्फ दुबाला हो जाता है। यानी कि चस आ वेंदी है जरदारी साहब जी सराइकी सुनते, क्योंकि वो खुद सराइकी हैं। तो जरदारी साहब ने यही कहा, तुमने कहा कि भाई हम जो है पहले भी आपके वो करते रहे, लेकिन अब आपके शिकवे दूर करेंगे। जब हम इख्तियार में आएंगे, जब हम इक़्तिदार में होंगे तो शिकवे भी दूर करेंगे, सूबा भी बनाएंगे, आपके जो आपको डेवलपमेंट भी देंगे। उन्होंने मिसाल भी दी है, उन्होंने कहा ये आप मतलब मुल्तान या ये वसेब हमसे दूर नहीं है, ये हमारा हिस्सा रहा है। मुल्तान कभी सिंध था, मुल्तान कैपिटल रहा है सिंध का। उन्होंने कहा आज भी हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं कि मुल्तान हमारा कैपिटल था, निशानियाँ अब भी बाकी हैं। तो उन्होंने कहा इसी वजह से आप ये ना समझे कि हमारी तो जो सिर्फ सिंध है। उन्होंने कहा नहीं, सराइकी वसेब जो है वो हमें प्यारा है। और यूसुफ शाह गिलानी के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनको वज़ीर आज़म बनाया और उस वक्त उनको तमाम फ़ंड्स दिए, कभी हमने उनको रोका नहीं, कभी पूछा नहीं कि आप साउथ के ऊपर कितने फ़ंड्स और क्यों कर फ़ंड्स इतने खर्च कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हमने खुली छूट दी थी। तो अब भी उन्होंने कहा जब इक़्तिदार में आएंगे तो आपके तमाम गिले शिकवे दूर करेंगे, आपकी महरूमियों का जो है वो अजाला करेंगे। बहरहाल इन सारी चीज़ों से एक बात जो वो तय है वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर एक उम्मीद का दीप जलाए हुए हैं, आवाम को उम्मीद दे रहे हैं, एक रोशनी दे रहे हैं, आवाम को एक जो है वो आस दे रहे हैं कि परेशान ना हूँ, मायूस ना हूँ। मुश्किल हालात कौमों पे आते रहते हैं और हम इन मुश्किल हालात से निकल आएंगे। पाकिस्तान की कौम एक बहादुर कौम है, पाकिस्तान का मुल्क एक बेहतरीन मुल्क है। अगर हम अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ, अगर हम अपने जो है कौमियत को जो है वो ज़िंदा रखें, तो हम इन सारी चीज़ों से नंबरदज़मा भी हो लेंगे, हम दिवालिया से भी बच जाएंगे और मुल्क को और उसकी मईशत को दोबारा पटड़ी के ऊपर जो है वो भी खड़ा कर देंगे। महंगाई भी कम होगी और लोगों के ज़राए आमदन जो है वो भी बढ़ाएंगे। तो यूँ जरदारी साहब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ हमें कोई लीडर नहीं मिलता, जरदारी साहब वैध लीडर है और उनके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं। आवाम को हिम्मत देना, आवाम को हौसला देना, मुश्किल हालात के अंदर आवाम में जाना और आवाम को जो है वो उम्मीद की किरण देना, आवाम को ये बावर कराना कि हम आपको इस मुश्किल वक्त से निकाल रहे हैं और निकालेंगे। तो ये सारा वस्फ जो है वो एक लीडर में होता है और ये तमाम वस्फ सदर जरदारी साहब के अंदर मौजूद हैं। तो यूँ जब तक जरदारी साहब हैं हमें
उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। और हमें उम्मीद भी है कि जरदारी साहब के होते हुए जो है वो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने से भी बच जाएगा और पाकिस्तान के बेहतर और अच्छे दिन जो है वो भी ज़रूर आएंगे। बहरहाल सियासी तौर के ऊपर जो उनकी बैठकें हैं उस हवाले से हम जो है वो कल इस पर वीडियो बनाएंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा वसेब पोलिटिकली जो है उसको किस नज़र से देखा जा रहा है। बहरहाल एट दी एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।